मुंबई रोशनी से जगमगा रही थी। रंगोली से घर सजे थे और हवा में मिठाइयों की खुशबू तैर रही थी। गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या थी, लेकिन एक छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की पर आरव चुपचाप बैठा आसमान के तारों को देख रहा था। उसने धीरे से प्रार्थना की, पप्पा, काश मेरे पास कोई जादुई दोस्त होता जिसके साथ मैं त्योहार मना सकूं। दूर बादलों के ऊपर स्वर्गलोक में लिटिल गणेशा ने एक आंख खोली और मुस्कुराए, किसी ने मुझे पुकारा, चलो मूषक, कहकर गणेशा उछलकर अपने नन्हे चूहे पर सवार हो गए। दृश्य एक सुनहरी धूल की चमक में वे धरती की ओर टूटते तारे की तरह उड़ चले। जैसे ही आरव सोने की तैयारी कर रहा था, खिड़की से एक मीठी सी झंकार आई। नमस्ते दोस्त, एक खुशी भरी आवाज गूंजी। आरव चौंक गया। वहाँ एक नन्हे गणेशा खड़े थे, चमकते हुए गोलमटोल पे, मीठों से भरे थैले और घुंघराले सूंड के साथ, और वो एक बात करने वाले चूहे पर सवार थे। बप्पा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? गणेशा हंसे। नहीं, ये कोई सपना नहीं, तुमने जादू की कामना की थी और हम आ गए साथ में त्योहार मनाने। अगली सुबह मुंबई गूंज उठी, ढोल, रंग, नाच और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से। लिटिल गणेशा ने टोपी और मफलर पहनकर खुद को एक आम लड़के जैसा बना लिया, पर उनके कान अब भी बाहर झांक रहे थे। और फिर शुरू हुआ एक जादुई दिन। उन्होंने मिलकर पंडाल को सजाया, ऐसे दियों से जो हवा में तैरते थे। मूषक मिठाई की दुकान में घुस गया और लड्डू गप कर गया, और डकार के साथ निकली चमचमाती चिंगारियां। गणेशा ने ढोल बजाया और सारी भीड़ बिना जाने नाच उठी कि भगवान खुद उनके बीच हैं। उन्होंने झूला झूला, और जब झूला सबसे ऊपर पहुंचा, गणेशा ने आसमान में सितारे बिखेर दिए। आरव ने जिंदगी में पहली बार इतना खुलकर हंसी उड़ाई। उस रात जब पटाखों से आसमान जगमगा रहा था, आरव ने धीमे से पूछा, पप्पा, क्या आप हमेशा रहेंगे? गणेशा ने उसे गले लगाया और बोले, मैं हर उस दिल में रहता हूँ जहाँ विश्वास होता है आरव, लेकिन अब मुझे अपने दिव्य लोक लौटना है। आरव की आंखें नम हो गई। मूषक ने उसकी बाजू खींचते हुए कहा, चिंता मत करो दोस्त, हर गणेश चतुर्थी बस हमें पुकारना और वो हम फिर आ जाएंगे। नाचते कूदते गणेशा मुस्कुराए और उन्होंने आरव की बनाई मिट्टी की गणेश प्रतिमा पर हाथ रखा। वह अचानक सच्चे प्रकाश से चमकने लगी। प्यार से उत्सव मनाते रहो, वे बोले, यही तो असली जादू है। अगली सुबह आरव की आंख खुली तो उसे लगा सब बस एक सपना था, लेकिन फिर उसने कुछ देखा। खिड़की पर रखा एक छोटा सुनहरा लड्डू जो अब भी गर्म था। उसका चेहरा खिल उठा। वह दौड़ता हुआ बाहर निकला और जोर से बोला, गणपति बप्पा मोरया। ऊपर बादलों के बीच से लिटिल गणेशा और मूषक झांक रहे थे, हंसते हुए, हाथ हिलाते हुए, और फिर वे लौट गए अपने स्वर्गलोक की ओर।